नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 10 के भाग 4 में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखेंगे, एनसीईआरटी के उदाहरण। तो नंबर 1 उदाहरण है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ लिख लेंगे, हल डाल लेंगे। हल में दिया है लिख लेंगे। यहाँ पर दिया में लिखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। आर बराबर क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर यदि एक बस क्या है, एक वस्तु है, तो हम इसे लेंगे इस दर्पण से 5 मीटर। देखिए यहाँ पर बिंब दूरी यहाँ लिख लेंगे, बिंब दूरी। बिंब दूरी u बराबर 5 मीटर होगा। क्योंकि ये बाईं ओर है इसलिए ये कैसी होगी, माइनस की होगी। चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी आपने। अब आगे हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो लिखेंगे उवी बराबर हमें ज्ञात करना है प्लस एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो हम देखेंगे सबसे पहले चित्र देख लेंगे। फिगर में देखिए एम और एन एक दर्पण है, उत्तल दर्पण। ए भी बस है जो जिसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर। हम इसे बस लिख लेंगे। ओके। और देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या सेंटर से होगी तो 3 मीटर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 1.50। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है सूत्र, r/2। आर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 3। 3/2 बराबर 2 से काटेंगे तो 1.50। किसका मान आ जाएगा, ये फोकस दूरी का मान है 1.50। अब यहाँ कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है। जो इसका मुख्य फोकस है किसके पीछे है, दर्पण के पीछे। तो ये किसका होगा, प्लस का होगा। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। आपने पढ़ा होगा दर्पण सूत्र, तो होता है दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/uv प्लस 1/u। 1/u ये के मान रखेंगे तो 1/f का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, f का मान 1.50। तो यहाँ लिख लेंगे 1.5 केवल। ओके। बराबर में 1/uv, uv हमें ज्ञात करना है तो uv का uv रखेंगे प्लस 1/u का मान कितना दिया हुआ है, -5। तो लिख देंगे -5। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएं, सॉरी यहाँ पर 1/15 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लग जाएगा तो यहाँ भी जीरो लगा देंगे एक। बराबर में 1/uv, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस का हो जाएगा 1/5। ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तीय 15। क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर 1/uv माइनस के 1/5। अब देखिए हम माइनस के 1/5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/uv बराबर में 2/3। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 1/5। ओके। अब देखिए यहाँ पर 1/uv बराबर में एलसीएम लेंगे हम दोनों का, 5 तीय 15 हो जाएगा एलसीएम। 3 का देंगे 5 दूनी 10 प्लस 5 तीय 15। ये हमारा हो गया। अब आगे पेज पर देखते हैं, 1/uv बराबर हम इसे पुनः लिख लेंगे 10 प्लस 3/15। अब 1/uv बराबर जोड़ लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएंगे, 13/15। हम भाग देंगे इसमें 15 का भाग। तो देखिए यहाँ पर भाग देने से पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 13/15। अब हम इसे पुनः एक बार लिख लेंगे
जब हम उवी को ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या भी ऊपर पहुंच जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा उवी बराबर 15/13। ये होगी संख्या। अब हो जाएगा उवी बराबर 13 का भाग जब हम 15 में देंगे तो आ रहा है 1.15 मीटर। ये आंसर आ गया। ये किसके बराबर है? ये ओवी का मान है, प्रतिबिंब की दूरी। ओके, अभी प्लस की आई है यहाँ पर ये। अब देखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, हम लिख भी सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। अब देखेंगे आवर्धन, हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे आवर्धन बराबर, सूत्र क्या होता है? m बराबर h डैश अपॉन h बराबर के माइनस के उवी बट्टे u। ओके, अब देखिए यहाँ पर h डैश का मान कितना दिया हुआ है, हमें निकालना है ये h डैश का मान, और हम सीधा यहाँ पर m बराबर h डैश अपॉन h बराबर में मान रखेंगे माइनस के उवी का मान कितना दिया हुआ है 1.15 बट्टे u का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे -5, -5 माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 1.15 अपॉन 5 पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 10 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 2.3। ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 0, क्योंकि 2 0 लग जाएंगे नीचे, तो हो जाएगा 0.23 इसका आंसर आएगा। तो लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा हो गुना, छोटा या 0.23 गुना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे एक बार देखेंगे फिगर को, तो एक प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ से, दर्पण से टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ओके, लेकिन इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता प्रतीत होगा? ये वक्रता केंद्र पर बनता हुआ प्रतीत होगा, और जो इसका रियल इमेज होगा वो कहाँ होगा? फोकस दूरी पर। अब देखें यहाँ पर जब एक और प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, तो ये देखिए यहाँ पर ये सीधी वक्रता केंद्र पर जाएगी, लेकिन जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो अतः ये फोकस दूरी से थोड़ा पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आंसर हो गया है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 है, कोई 4 सेमी साइज का बिंब किसी 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2 है, तो हम इसमें डाल देंगे हल में, दिया है, हमें दिया हुआ है बिंब साइज मीन्स h बराबर 4 सेमी, हमें लिख भी सकते हैं वस्तु की ऊंचाई या बिंब साइज, और बिंब दूरी u बराबर क्या हो जाएगा -25 सेमी। देखिए यहाँ पर जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर 25 सेमी पर है, ये माइनस की होगी क्योंकि ये बाईं ओर स्थित है। अब देखेंगे फोकस दूरी f बराबर यहाँ पर -15 सेमी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोकस दूरी भी ये बाईं ओर स्थित है, अतः यह -15 सेमी। हमें अब ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब दूरी, तो हमें उवी का मान ज्ञात करना है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, तभी हमें साइज मालूम पड़ेगा। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/उवी प्लस के 1/u। ओके, अब देखिए हम इनके मान रखेंगे, जब 1/f का मान कितना दिया हुआ है -15 बराबर 1/उवी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम उवी रखेंगे प्लस के 1/u का मान दिया हुआ है -25, लिख लेंगे -25। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हम 1/-15 हम पुनः इसी प्रकार लिख लेंगे
एक बट्टे ओबी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/25। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम ये माइनस के 1/25 को बाईं ओर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस के 1/15 माइनस, ये माइनस का है दाईं ओर तो बाईं ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1/25 बराबर में 1/ओबी। हमें ओबी का मान ज्ञात करना है, तो अब आगे देखेंगे। आगे देखिए, जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का आएगा 75, तो हम लिख लेंगे एक बार 1/ओबी बराबर एलसीएम कितना आएगा 75, एलसीएम आएगा यहाँ पर। हम देखिए 15 का जब 75 में देंगे भाग, तो 5 बार जा रहा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 5 होगा, प्लस 25 का भाग देंगे तो 3 बार, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के। अब 1/ओबी बराबर -5 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 2/75। ओके, अब आगे देखिए, ओबी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ओबी बराबर 75 भी ऊपर जाएगा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा ओबी बराबर 75 अपॉन माइनस के 2। ओके, अब ओबी बराबर माइनस के 75 अपॉन 2। अब हम 2 से जब काटेंगे 75 को तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 37.5। ये ओबी का मान आ गया यहाँ पर, इस सेमी में आएगा इसका मान, माइनस के ओबी अपॉन ओबी बराबर माइनस के 37.5। अब देखेंगे आगे, अब हम एच डैश का मान ज्ञात करेंगे, तो आवर्धन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, आवर्धन एम बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर में माइनस के ओबी बट्टे यू, ये भी एक सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर एच डैश का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान दिया हुआ है यहाँ पर, देखेंगे हम 4 सेमी, तो रख देंगे 4 सेमी बराबर माइनस लगा देंगे, ओबी का मान कितना निकला है माइनस के 37.5, तो लिख लेंगे माइनस के 37.5 बट्टे में यू का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 25, तो लिख लेंगे माइनस के 25। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, एच बराबर एच डैश बराबर माइनस के 37.5 इंटू 4, ये भाग में है, दाईं ओर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बट्टे में कितना है 25। अब देखिए दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो 10 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से 5 बार, अब हम 5 से काटेंगे इसे, 5 सत्ते 35 और 5 25। अब यहाँ हो जाएगा एच डैश बराबर माइनस के 75 माइनस के 75 इंटू 2/25। अब देखिए यहाँ पर एच डैश बराबर, जब हम 75 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 150, माइनस के 150 अपॉन 25। अब देखिए एच डैश बराबर 25 से काटेंगे तो 6 बार कट रहा है सीधा, तो लिख देंगे माइनस के 6 सेमी, तो लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बराबर माइनस के 6 सेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, बिंब को लेंस से इतनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया था। तो हम देखिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी, तो देखिए हम चित्र में देखेंगे, यह एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है क्या, तो अब देखेंगे दिया है, हल में डालेंगे, दिया है
प्रतिबिंब दूरी देखेंगे सबसे पहले। प्रतिबिंब दूरी उवी बराबर -10 सेमी, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए बाईं ओर बना हुआ है, इसलिए माइनस की होगी, तो ये -10 सेमी। अब देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ बराबर -15 सेमी, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोकस दूरी भी इधर किधर है, बाईं ओर होगी स्थित, अतः ये -15 सेमी। अब देखिए यहाँ पर बिंब बिंब दूरी, तो हमें u का मान ज्ञात करना है, तो इनसे हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पर लेंस सूत्र। तो देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/uv माइनस के 1/u, ये लेंस सूत्र है। अब हम इनमें मान रखेंगे, तो 1/, देखिए यहाँ पर 1/f का मान कितना दिया हुआ है, -15, तो लिखेंगे -15 बराबर में 1/uv का मान कितना है, -10 सेमी, तो लिख लेंगे -10 सेमी माइनस 1/u का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे u रखेंगे। अब देखिए आगे -10 को जब हम बाईं ओर लेके आएंगे तो क्या होगा, -1/15 बाईं ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 बराबर में -1/u। ओके। अब देखिए यहाँ पर जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से 30 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो लिख लेंगे यहाँ पर केवल 30। जब 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार होगा, तो यहाँ होगा -2 प्लस 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा +30 बराबर के -1/u। अब आगे देखेंगे यहाँ पर जब -2 + 3, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/30 बराबर के -1/u। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/, अब देखिए यहाँ पर जब हम u को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर देखिए 1/30 बराबर के 1/u, हम इसे पुनः एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 को ऊपर ले जाएंगे तो बराबर में u भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -u। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए माइनस इधर जाएगा, तो क्या होगा, u बराबर -30 सेमी। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बिंब दूरी आ गई, तो लिखेंगे अतः बिंब दूरी यानी वस्तु की दूरी 30 सेमी होगी, 30 सेमी होगी। अब हम आवर्धन देखेंगे, तो सूत्र होता है आवर्धन बराबर, आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो आवर्धन बराबर m बराबर uv अपॉन के u। अब जब हम मान रखेंगे तो m बराबर uv का मान कितना दिया हुआ है, -10 सेमी, -10 सेमी, और u का मान कितना निकला है, 30 सेमी, तो 30 रख देंगे। जब हम काटेंगे तो 1/3 बचेगा, तो m बराबर -1/3। अब देखिए जब हम भाग देंगे 3 का तो कितना होगा, 0.33। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना माइनस का होगा, सॉरी यहाँ पर ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 0.33। ये आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बिंब दूरी थी वो -30 की थी। अब लिख देंगे अतः धनात्मक चिन्ह, अतः यहाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। इसमें पूछा था कि उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन में आंसर ये होगा, अतः यह धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। उदाहरण 4 है, कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है।
प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, कॉमा इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है। ये उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेमी है, और वस्तु यानी बिंब की दूरी कितनी है, 15 सेमी, और इसकी ऊंचाई है 2 सेमी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में, दिया है देखिए यहाँ पर बिंब की ऊंचाई h बराबर 2 सेमी दिया हुआ है। यहाँ पर बिंब की ऊंचाई प्लस की होगी, ऊपर की तरफ है। अब देखेंगे यहाँ पर फोकस दूरी f बराबर 10 सेमी, ये प्लस की होगी क्योंकि ये एक लेंस कौन सा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होती है, तो 10 सेमी होगी। बिंब दूरी u बराबर माइनस के 15 सेमी, और प्रतिबिंब दूरी v बराबर हमें ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर भी हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोनों पर। अब लगाएंगे यहाँ पर हम लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए, 1/v माइनस के 1/u बराबर के 1/f, या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u, ये लेंस सूत्र है। अब हम इनमें मान रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/f का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेमी, लिखेंगे 10 सेमी बराबर में 1/uv, uv का मान ज्ञात करना है तो हम uv ही रखेंगे, माइनस 1/u, u का मान कितना है, माइनस के 15, 1/, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे -15 को। अब देखिए आगे 1/10 बराबर में 1/uv, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 1/15। अब देखिए यहाँ पर आगे 1/uv बराबर, हम इसे बाईं ओर भेज देंगे तो 1/10 माइनस के 1/15। आगे देखेंगे 1/uv बराबर में, उन्हें एक बार लिख लेंगे 10 माइनस के 1/15। एलसीएम लेंगे दोनों का, जब हम 1/uv एलसीएम आएगा 30, तो 30 लिख लेंगे। जब 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 1 गुणा 3 कितना होगा, 3, माइनस 15 का भाग 30 में देंगे तो 2, तो 1 गुणा 2 कितना होगा, केवल 2। अब 1/uv बराबर के 3 में से 2 जाएंगे तो 1/30, ऊपर ले जाएंगे uv को तो कितना, 30 भी ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 सेमी, 30 सेमी हो जाएगा ये यहाँ पर। अब यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v बराबर के 30 सेमी। अब हम ये भी लिख सकते हैं, यह धनात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेमी दूरी पर बनेगा। ये दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा इसके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, ये यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और ये कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ओके, अब यहाँ पर हम आवर्धन ज्ञात और कर लेंगे इसका एक बार। यहाँ लिख लेंगे आवर्धन m बराबर h डैश अपॉन h बराबर के uv अपॉन के u। अब देखिए यहाँ पर हमें h डैश का मान ज्ञात करना है, तो बराबर में h का उधर पहुंचेंगे तो uv इंटू h अपॉन के u, सूत्र लग जाएगा ये। h डैश बराबर मान रखेंगे, uv का मान कितना आया है, 30 सेमी, तो 30 गुणा h का मान 2 सेमी दिया हुआ है तो 2 अपॉन में u का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें
यू का मान दिया है वो -15, तो -15, 15 से 30 दो बार काट देंगे। एच अपॉन एच डैश बराबर 2 गुणा 2 अपॉन -1 नीचे एच डैश बराबर ये माइनस के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -4, या किसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई तो लिख देंगे -4 सेमी। अब हम आवर्धन पूछ रहा था तो हम पुनः m बराबर लगा देंगे, सूत्र m बराबर एच डैश अपॉन एच। तो देखिए एच डैश का मान कितना है -4 और एच का मान दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो 2 रख देंगे, 2 से काट देंगे -4 को, कितने बार कटेगा -2 सेमी। ये आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के उदाहरण थे 4, ये सभी सॉल्व हो गए हैं।